हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। बरसात शुरू होते ही हमें अपने गुलाब के पौधे पे कौन कौन से काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे हमारे प्लांट में नई ग्रोथ आए और उसमें भर भर के फ्लावरिंग हो। और कुछ केयर टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके गुलाब के पौधे में ढेरों फूल आएंगे और आपका गुलाब काफ़ी बुशी होगा। मई जून की चिलचिलाती गर्मी के बाद पौधों को अब राहत मिलने वाली है। मई जून की गर्मी में पौधों का बहुत बुरा हाल था। काफ़ी लोगों के पौधे सूख गए होंगे और कुछ लोगों के पौधे ख़राब हो रहे होंगे, उनकी पत्तियां जल गई होंगी। ऐसे में अपने प्लांट पे क्या काम करें तो जिससे हमारे पौधे फिर से ठीक हो जाएं और हमारे पौधों में अच्छी फ्लावरिंग हो। गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप के बाद अब पौधों के लिए राहत का महीना आया है। बरसात बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए। देखिए, धूप से जले हुए प्लांट को कैसे ठीक करना है, उनमें कौन से काम करने हैं जिससे आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो। तो ये देखिए, ये धूप से जली हुई पत्तियां, आपके प्लांट की भी पत्तियां इस तरह जल गई हैं और आपका प्लांट मुरझाया सा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हमें अपने प्लांट पे क्या काम करना है। तो सबसे पहले इन सूखी हुई पत्तियों को हटा देना है। जो उनकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं उनको हटा देना है इस तरह से। और उसके बाद अगर आपका प्लांट काफ़ी लंबा है, उनकी टहनियाँ काफ़ी लंबी हैं, तो बरसात के महीने में आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लाइट प्रूनिंग कीजिए। तो देखिए, इस तरह से नई शूट्स लेने के लिए हमें अपने गुलाब के पौधे को कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र देने होंगे जिससे हमारे पौधे में फिर से हरियाली छाए। देखिए, ये नई डालें निकलनी शुरू हो गई हैं। मैंने हफ्ता भर पहले अपने प्लांट को ऐसी खाद दी जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ने लगी है। पहले तो आप अपने प्लांट से सूखी पत्तियां हटाएंगे। दूसरा, अगर आपका प्लांट काफ़ी फैला हुआ है, उनकी टहनियाँ सिर्फ नज़र आ रही हैं, तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरा, मिट्टी की गुड़ाई करके जो आपके प्लांट में घास या अनचाहे प्लांट जो छोटे छोटे निकल आते हैं गमलों में, उनको हटा दीजिए। देखिए, ये दूब है और इसकी जो जड़ है कितनी फैली हुई थी। अगर इसको नहीं निकालते हैं तो धीरे धीरे ये पूरे प्लांट में फैल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपने गमले की सफाई कर दी है और सफाई करने के बाद इसमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये मिट्टी जो टाइट हो जाती है जिससे हमारे प्लांट की जड़ों तक पानी नहीं पहुँच पाता है। उसमें अगर हम कोई न्यूट्रिशन डालते हैं गमले में तो वो जड़ों तक नहीं पहुँचता है। तो 15 दिन में एक बार अपने पौधे की गुड़ाई कर देनी चाहिए। लगभग 1 से 1.5 इंच की गुड़ाई आपको कर देनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे गुड़ाई कर दिया है, इसकी गुलाब के पौधे की गुड़ाई कर दी है। बरसात शुरू होते ही पौधे की गुड़ाई, गमलों की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद पूरी बरसात आपको इसमें गुड़ाई नहीं करनी है। देखिए, मेरे प्लांट में इस तरह से नई डालें निकल रही हैं और मैंने इसमें हफ्ता भर पहले इसकी कटिंग की थी और अभी इसमें नई ब्रांचें आने लगी हैं। गुड़ाई करने के बाद हम पौधे में की मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। गुड़ाई करके अक्सर मैं अपने पौधों में हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी डालिए या फिर दालचीनी का पाउडर डालिए। इससे आपके गमले की मिट्टी में चींटियाँ हैं या कोई कीट हैं तो इससे वो भाग जाते हैं। देखिए, मेरे प्लांट में अभी इसमें कलियाँ निकली हुई हैं और पूरी गर्मी मेरे प्लांट में फ्लावरिंग होती रही है। गुलाब के पौधों में 15 दिन में एक बार कोई ना कोई खाद देनी होती है। आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूज़ की हुई चाय को डालते हैं तो ये 2 चम्मच हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती आप अपने गुलाब के पौधों को दे सकते हैं। ये गुलाब के लिए ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। गुड़ाई करने के बाद आप डीएपी के कुछ दाने अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में साइड में दबा देंगे तो आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आप घोल के भी डाल सकते हैं या आप अपने गमले की मिट्टी में साइड में इसको गड्ढा करके इस तरह दबा देंगे। ध्यान रहे कि ये डीएपी के दाने आप गमले अपने पौधे की जड़ में ना डालें। इसमें नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है और फास्फोरस भी होता है जो फ्लावरिंग करने में काफ़ी मदद करता है।
डीएपी के कुछ दाने इस्तेमाल करने से आपके प्लांट की मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, नई नई सूट निकल के आती हैं। दूसरा, आप गुलाब के पौधे को ये खाद दे सकते हैं। इस खाद में बहुत सारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं और ये फ्री की खाद आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। ये है लीफ कंपोस्ट। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। बस एक खाद डालने से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके प्लांट को सभी न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाएंगे। तो लीफ कंपोस्ट आप अपने घर पे बना सकते हैं और ये मैंने अपने घर पे ही बनाया है। जो आपके गार्डन की पत्तियाँ होती हैं उनसे आप लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर आप इसको बाहर से भी ले सकते हैं। लीफ कंपोस्ट आप अपने गुलाब के पौधे पे महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। ये बहुत अच्छी खाद होती है, एक ही खाद से सारे न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।